छोटे लड़के ने देखा कि एक धनुष हवा में सुनहरी रोशनी छोड़ रहा है। उत्सुकता से उसने वो धनुष हवा से उतार लिया। जैसे ही उसने धनुष की डोरी खींची तभी हवा खुद ब खुद तीरों में बदल गई। फिर वो तीर सुनहरे ड्रैगन में बदलकर आसमान की ओर उड़ गया। उस ड्रैगन की आवाज ने कबीले के सभी लोगों को हैरान कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने वो धनुष चला दिया है। कबीले के सभी लोग आंगन की तरफ दौड़ पड़े। वो धनुष 500 किलो का था और पिछले 100 सालों से कोई भी उसे नहीं चला पाया था। कबीले के मुखिया ने आदेश दिया कि जिसने भी ये तीर चलाया है उसे फौरन ढूंढा जाए। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं असल में वो वही लड़का था जिसे लोग कामचोर समझते थे। उधर लड़के का चाचा पूरे परिवार का मुखिया बनकर सभी के ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। उसने कहा कि आज से मैं तुम सबका मुखिया हूँ। लेकिन परिवार की दादी ने कहा कि जिसे भी मुखिया बनना है उसे एक खेल में मुकाबला जीतना होगा। खेल का नियम बिल्कुल आसान था। एक साथ 60 चक्रियां हवा में फेंकी जाएगी और जो सबसे ज्यादा नुकीली तीर से चक्रियां गिराएगा तो वही परिवार का मुखिया बनेगा। लड़के की माँ इस खेल को ज्यादा नहीं जानती थी, पर फिर भी उन्होंने खेल की चुनौती स्वीकार कर ली। पहले राउंड में वह सिर्फ एक चक्री गिरा पाई। ये देखकर लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। उसी पर लड़का पेशाब करने लगा और बोला, आज हवा बहुत तेज है। इतना सुनते ही माँ समझ गई कि बेटा उसे हवा की दिशा बता रहा है। उसने तुरंत हवा का रुख देखकर तीर फेंका और इस बार 9 चक्रियां गिरा दी। अब सामने वाली टीम की बारी आई। उसने पहले ही राउंड में 6 चक्रियां गिरा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। लेकिन अगली बार जैसे ही उसने तीर फेंका तभी लड़के ने अपनी उंगली से जादू कर दिया, जिससे तीर की दिशा बदल गई और वो सिर्फ 3 ही चक्रियां गिरा पाया। लेकिन तभी दादी ने लड़के की काबिलियत भांप ली। वह तुरंत उसके पास गई और उसे मैदान में उतरने को कहा। ये देखकर सभी हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये बच्चा एक भी चक्री नहीं गिरा पाएगा। तभी लड़का मैदान में आया। उसने अपनी आंखों में एक काले कपड़े की पट्टी बांधी और जैसे ही सारी चक्रियां फेंकी गईं, तभी उसने सिर्फ आवाज के सहारे उनकी जगह का पता कर लिया और एक ही बार में सभी चक्रियां नीचे गिरा दी। तभी सबको समझ आ गया कि वह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक छिपा हुआ मास्टर था।